उपस्थित हैं और अभी मैं माननीय अध्यक्ष जी से ये प्रार्थना करूंगी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। जी धन्यवाद। अभी नेहा धवन जो हमारी प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने परिचय करा और मैं सभी पत्रकार साथियों का भी स्वागत करता हूं। आज हिसार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ऐसे समय पे है जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेके विश्वकर्मा डे भी उसी दिन है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और दशहरे का भी उत्सव संयोग से 2 अक्टूबर को है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक पखवाड़ा चलेगा 16 दिन का, उसमें अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो रक्तदान महादान उसका एक आयोजन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा और स्वदेशी अपनाओ एक अभियान पूरे पखवाड़े में चलेगा। हमारा जो युवा मोर्चा एक अभियान चलाएगा, उसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा। और 21 तारीख को मोदी मैराथन, हरियाणा नशा मुक्त हो, युवाओं को नशे से दूर किया जाए, इस बात की प्रेरणा देते हुए। और पहले आप सबने देखा है हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नशा मुक्त हरियाणा की थीम पर एक साइक्लोथॉन यात्रा प्रत्येक जिले सतत तक की थी। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, युवाओं में जागृति आई और जिस प्रकार से हरियाणा में नशे का प्रचलन बढ़ा था उसमें काफी गिरावट भी आई है। आज हमारा युवा जागरूक हुआ है और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस विचार पर चली है, अंत्योदय की सरकार है। ये जो मंत्र देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है, उस पर प्रत्येक बूथ पर हरियाणा में 20,629 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर हम उनके जीवन से लोगों को परिचय करवाने का काम करेंगे और उसी दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान, ये जो 16 दिन का है, जब जब भी हमारा कोई अभियान चलेगा उसमें हमने वृक्षारोपण और स्वच्छता को उसके साथ जोड़ा है। उस दिन 3 कार्यक्रम बन जाएंगे और वो लगातार रूटीन में 16 दिन तक हमारे चलेंगे। इसी प्रकार से प्रबुद्ध जनों के साथ संपर्क, उनके साथ संगोष्ठी करना, अलग अलग विचार के लोगों के साथ बैठना और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको भी लोगों के साथ चर्चा करना, इस प्रकार का एक अभियान हमारा पूरा चलेगा। और दिव्यांग सम्मेलन, जो दिव्यांग भाई हैं, एक प्रांत स्तर पर उसका रहेगा, उसके बाद प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यक्रम रहेगा, ताकि उनको जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे उनको आंख का चश्मा वितरण करना हो, चाहे सुनने की मशीन उनको वितरण करनी हो, चाहे कोई ट्राई साइकिल वितरण करनी हो, जिस चीज की उनको आवश्यकता है उनको उस प्रकार की सहायता दी जाए। ये 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जहां हम याद करेंगे, उस दिन भी इसी प्रकार से स्वच्छता का और ये अभियान हमारा चलेगा। और जितने भी हरियाणा प्रदेश में महापुरुषों की, शहीदों की जो प्रतिमाएं लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सब पर माल्यार्पण करने का भी काम करेंगे और उन परिवारों को बुलाकर उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम करेंगे। उन परिवारों का जो योगदान रहा है, उन सब के साथ हम एक ऐसा 16 दिन का अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। और इसी प्रकार से एक अभियान हमारा चलेगा आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जब हम आजादी का 100वां उत्सव मनाएं, ये देश विकसित राष्ट्र हो और विकसित राष्ट्र बनने में हम स्वदेशी को भी बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर भारत भी बने। और जिस प्रकार से अभी जीएसटी के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को ये बात कही थी कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की चर्चा जो आर्थिक दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने की थी, और हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय किए हैं, यह अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति देश में आएगी। और ये नवरात्रा, जो पहला नवरात्रा है 22 सितंबर को, 22 सितंबर से वो लागू होगा और इसके बहुत बड़े बदलाव देश में होंगे। जो आज देश आर्थिक दृष्टि से 4थे नंबर का देश है, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम आर्थिक दृष्टि से 3रा नंबर का देश बनेंगे। और इसमें उन सब वर्गों को फायदा मिलने वाला है,
चाहे किसान है चाहे मजदूर है, गरीब लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक जैसे कल ही है हमें जानकारी आई, एक सोनालिका ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर की एजेंसी और है, उन्होंने दोनों तो ट्रैक्टरों पर छूट देनी शुरू कर दी है और एक ट्रैक्टर पर कम से कम 50,000 रुपए का लाभ सीधा किसान को मिलेगा। इस प्रकार से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी को ताकत देने के लिए बहुत बड़ा बदलाव इस जीएसटी में हुआ है। और जो 5% और 18% के 2 स्लैब बनाए और 2 स्लैब को खत्म किया है 12% को और 27 को, 40% का जो स्लैब है वो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। इस प्रकार से आज आर्थिक दृष्टि से देश मजबूती की तरफ बढ़ा है और ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इस बात को साबित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी आपने सबने देखा है जिस प्रकार से पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ की स्थिति बनी, 36 वर्षों के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है। और जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में कई जगह लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है, बहुत सारी आबादी नदी बहा के ले गई है। इस प्रकार की भी भयंकर त्रासदी हुई है। उनका आकलन करने के लिए, उनका दुख दर्द को बांटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं से वहां पर गए हैं और आज भी उत्तराखंड में उनका दौरा है। और देश में कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, देश के प्रधानमंत्री उन सब दुख की घड़ी में लोगों के बीच में शामिल होते हैं। अब की बार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1600 करोड़ और 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देकर आए हैं, वही हरियाणा सरकार ने भी 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर को, पंजाब को और हिमाचल को देने का काम किया है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आपके इस जिले से भी राहत सामग्री की गाड़ियां जरूर गई होंगी, प्रत्येक जिले से हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पंजाब और हिमाचल में राहत सामग्री भी भेजने का काम हमने किया है। और हरियाणा प्रदेश में भी जहां जहां बाढ़ की स्थिति बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम उन घरों तक गए हैं, उनकी सहायता की है। और चाहे जल भराव हुआ है, चाहे किसी के मकान में कोई नुकसान हुआ है, उन सब की भरपाई करने के लिए भी हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक अच्छे पैकेज की घोषणा की है। फसलों का नुकसान हुआ है तो 7,000 से 15,000 रुपए देने का काम किया है। और दुधारू पशु का अलग से रेट तय किया है, बगैर दुधारू का अलग से किया है। और जो भेड़ बकरी, सुअर, ऊंट जैसे मुर्गी पालन के भी अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भी पैकेज देने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया है। बहुत अच्छे से प्रशासन ने भी इसमें बहुत बड़ा काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त